इंसान कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए इंसान को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानपुरम एक ज्योति ज्ञान के चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम कभी कभी किसी के साथ अच्छा करने जाते हैं तो हमने तो उसके साथ अच्छा कर दिया, लेकिन किसी के साथ हमने बुरा भी कर दिया। इसी तरह हम किसी का भला करने के चक्कर में बुरा भी कर देते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे किसकी मदद करनी चाहिए जिससे उसका भी भला हो जाए और कोई आहत भी ना हो। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक गांव के एक लड़के को, जिसका नाम मदन था, उसके माता पिता ने गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। गुरुकुल जाकर वह बच्चा बहुत ही अच्छी शिक्षाएं और जीवन में आगे बढ़ने वाली बातें सीखता है। एक बार एक कक्षा में मदन के गुरु सभी को सिखा रहे थे कि सभी की मदद हमें निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे सभी का कल्याण हो। मदन के मन में यह बात बहुत गहरी उतरी। समय बीता और मदन की शिक्षा गुरुकुल में पूरी हो गई और वह अपने गांव वापस लौट आया। मदन का स्वभाव बहुत ही सौम्य और बहुत ही अच्छा था। उसने अपने गुरुकुल में जो भी सीखा था वह उन्हीं का अनुसरण करता था। सभी की मदद करना, सभी की सहायता करना मदन की एक विशेष आदत थी। मदन के इस स्वभाव से सभी लोग बहुत खुश रहते। मदन के माता पिता जब किसी से अपने पुत्र की तारीफ सुनते तो मन ही मन बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते। एक दिन मदन ने गांव के कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना। अरे यार, वो मदन है ना, मदन बड़ा ही बेवकूफ लड़का है यार। सबके सब उससे अपना काम निकलवाते रहते हैं और वह मूर्खों की तरह सभी की जी हुजूरी करता रहता है। बड़ा ही बेवकूफ लड़का है। उसे यह भी नहीं समझ में आता कि उसका सबके सब इस्तेमाल करते हैं। मूर्ख कहीं का मदन। इतना कहकर वह सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। मदन ने जब उनके मुंह अपने लिए ऐसी बात सुनी तो उसका मन बड़ा ही व्यथित हुआ और उस दिन से उसने ठान लिया कि आज के बाद वह किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेगा। उस दिन के बाद से अगर कोई मर भी रहा हो और वो मदन से मदद मांगता तो मदन वह भी नहीं करता। मदन के माता पिता और गांव के लोग मदन के इस प्रकार के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे। कहाँ मदन सभी की खुशी खुशी मदद करता और अब ऐसा बदला हुआ रूप। मदन के अंदर ऐसा बदलाव था जिसे देखकर उसके माता पिता बड़े ही व्यथित रहते थे। एक दिन मदन के माता पिता ने उससे इसका कारण पूछा तो मदन ने कहा, इस संसार में किसी की मदद करके कुछ भी लाभ नहीं होता। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो केवल आपको मूर्ख ही समझा जाता है। और यह बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई। मैंने जो कुछ भी गुरुकुल से सीखा है वह वहीं तक ही ठीक था। वहां से बाहर आने के बाद उन शिक्षाओं का कोई मोल नहीं है। सब पढ़ा सीखा व्यर्थ हो गया। इतना कहकर मदन रुआसा सा हो गया। अपने पुत्र की ऐसी हालत देख मदन के माता पिता बहुत चिंतित हो गए। मदन के माता पिता ने कहा, कहीं मदन की यह पीड़ा उसे अंदर से खोखला न कर दे।
एक दिन मदन के माता पिता को पता चला कि उनके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जिसके पास हर प्रकार की समस्याओं का समाधान है। मदन के माता पिता उस बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए गए और मदन को भी साथ ले गए। मदन और मदन के माता पिता जब उस बौद्ध भिक्षु से मिलने जा रहे थे तो मार्ग में एक महिला एक भिक्षु को खरी खोटी सुना रही थी। उसने कहा, पता नहीं कहां से लोग अपना काम धाम छोड़कर लोगों से भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इनके पास न स्वयं का कोई काम है और न ही हमको कोई करने देते हैं। सुबह से आके भिक्षामदेही करने लगते हैं। पता नहीं लोगों का जीवन कैसा है। मदन यह सब देख रहा था और उन बातों को नजरअंदाज करके मदन और मदन के माता पिता उस बौद्ध भिक्षु के पास निकल पड़े। जब वे दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा यह तो वही बौद्ध भिक्षु है जिसे सुबह वह औरत खरी खोटी सुना रही थी। तीनों जाकर उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके उसी के पास बैठ गए। मदन के माता पिता ने उस बौद्ध भिक्षु को अपनी समस्याओं के बारे में बताया। वे लोग अपनी समस्या बता ही रहे थे कि अचानक वही औरत जो सुबह उस बौद्ध भिक्षु को खरी खोटी सुना रही थी वह अपने बच्चे को लेकर उसके पास पहुंची और कहने लगी, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है। गांव वालों ने कहा कि केवल आप ही इसकी मदद कर सकते हैं। कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इतना सुनकर बौद्ध भिक्षु ने तुरंत ही औषधि तैयार की और उसके पुत्र को उस औषधि को दिया, जिससे कुछ देर बाद उसका पुत्र ठीक हो गया। उस औरत ने बौद्ध भिक्षु को भिक्षा दी और प्रणाम करके वहां से चली गई। मदन ने यह सब देखा और बौद्ध भिक्षु से कहा, लगता है आपने उस औरत को पहचाना नहीं। यह वही औरत है जिसने सुबह आपको खरी खोटी सुनाई थी। आपसे पहचानने में भूल हो गई महाराज। तो बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरों की अच्छाई करने से दुख अवश्य मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो क्या अच्छा है और क्या बुरा यह स्पष्ट हो जाएगा। मुझे ज्ञात है कि वह वही औरत है, लेकिन मुझे तो अपना कर्म करना था और मैंने वही किया। जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो मन में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भी तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होता है। इसीलिए बिना किसी स्वार्थ के हमें सबका भला करना चाहिए। अगर तुमने अपने मन में यह बात बैठा ली तो फिर दुखी नहीं होगा। और दूसरों की मदद उतनी ही करनी चाहिए जितना तुम्हारा सामर्थ्य है, जिससे कल वह तुम्हारी मदद ना भी करे तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी के फटे में कभी भी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जिस प्रकार मान लो किसी घर में कोई झगड़ा हो रहा है, पति अपनी पत्नी को पीट रहा है, तो तुम्हें बीच बचाव करने के लिए कभी भी नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि तुम उसके पति को यह कहने जाओ कि तुम औरत के ऊपर हाथ क्यों उठा रहे हो, कि अचानक वही औरत बोल पड़े कि यह हमारे घर का मामला है, आप इसमें बीच में बोलने वाले कौन होते हो। तो आपके पास क्या ही जवाब रह जाएगा उसकी बातों का। इसीलिए कभी भी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, और कभी भी किसी की मदद करनी हो तो अपने विवेक से काम लेना चाहिए। समझो, तुमने अक्सर देखा होगा कि कई जगहों पर कुछ छोटे बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर इतनी दुविधा होती है कि तुम अगर उसकी मदद नहीं करते हो तो हो सकता है कि वह बच्चा उस दिन बिना खाए ही सो जाए, और अगर तुम उसकी मदद करते हो तो तुम ऐसी भिक्षा को बढ़ावा दे रहे हो। इसीलिए अपने विवेक से काम लेके तुम उसकी कुछ खिलाकर मदद कर सकते हो, या उसकी शिक्षा पूरी करवा के भी मदद कर सकते हो। किसी की भी मदद अपने बुद्धि विवेक से करनी चाहिए। यदि आपके मन में दूसरों की मदद करने का विचार है तो आपको अपनी मदद के बदले में
किसी भी प्रकार के लाभ की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं कि आपको यह छोटी सी कहानी अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल में इसी प्रकार की कहानियों के संग्रह उपस्थित है, जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए